नमस्कार दोस्तों, अनिल बिष्ट उत्तराखंड ईजीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज देखिए मैं आपके सामने संज्ञा संबंधी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। देखिए वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके जो 20 के 20 प्रश्न हैं वो समझ में पूरा आ सके। ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए देखिए अब वीडियो हम सीधे वीडियो की ओर को चलते हैं और संज्ञा संबंधी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या हो करके। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा बताइए। यानी कि इन 4 ऑप्शनों में देखिए किसके अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा है कह रहा है। तो सोचिए आप भी इसका उत्तर क्या होगा करके। निश्चित ही आप सभी लोगों ने इसका उत्तर सोच लिया होगा कि क्या है करके। देखिए जो सही जवाब है वो है, देखिए जो सही जवाब है यानी कि ऑप्शन नंबर ए, लड़का क्या होता है जातिवाचक संज्ञा होता है। यानी कि लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है आपके सामने आ चुका है। देखिए समूहवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। यानी कि इसमें पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द ऐसा है जो समूहवाचक है, जिसे देखिए अगर वीडियो ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो पीछे यानी कि नीचे मेरी वीडियो को देख ले संज्ञा वाली, उसे निश्चित ही पूर्णतः समझ में आएगा। तो देखिए समूहवाचक यानी कि इनमें से जो पहचान करेंगे हम तो वो टीम एक जो है समूहवाचक संज्ञा का शब्द है। यानी कि टीम में क्या होता है आपका पूरे सदस्य रहते हैं, इसीलिए उसमें समूह बना रहता है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है। यानी कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इसमें संज्ञा बताने आपको 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए 4 ऑप्शनों में देखिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा करके। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो वो क्या होता है कि व्यक्तिवाचक। गोस्वामी जी अगर बात करें तो वो क्या होंगे व्यक्तिवाचक के रूप में। यानी कि तुलसीदास से देखिए गोस्वामी को जाना जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न फिर से स्क्रीन पर है। क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है। यानी कि इन शब्दों में कौन सी संज्ञा है करके पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए इन चारों में से देखिएगा कि उत्तर क्या होगा करके। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाववाचक संज्ञाएं ये शब्द होते हैं। क्रोध, कालिमा, मिठास जैसे ये शब्द बताए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए देश को हानि जयचंद्रों से होती है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। यानी कि जयचंदों, देखिए किसी का बोध कराता है जयचंद जिसे कहते हैं, यानी कि बुरे व्यक्ति जिसे हम जयचंद नाम से जानते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संज्ञा होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं, जल्दी इसका उत्तर सोचिएगा क्या हुआ करके। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही जवाब है यानी कि जयचंदों में किसका प्रयोग किया जाता है जातिवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या होगा हमारा। तो देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है। देखिए पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है। यानी कि पर्वत में आपको संज्ञा बतानी है। देखिए मेरी जो संज्ञा संबंधी वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा कि मैंने बारीकी ढंग से आपको ये सब बता रखा है। तो निश्चित ही आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है यानी कि पर्वत क्या होता है एक जातिवाचक। तो एक पर्वत विशेष पर्वत का नाम नहीं ले रहा है, सभी पर्वतों को समान गिनना है, तो इसीलिए ये क्या है जातिवाचक है। देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न यानी कि फिर से स्क्रीन पर है। वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है। यानी कि वीर का भाववाचक संज्ञा बताना है कि कौन कौन से उसके भाववाचक संज्ञा हो सकते हैं करके। तो ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं 4 ऑप्शन, देखिएगा कि सही जवाब क्या होगा करके।
तो देखिए दोस्तों, वीर का जो भाववाचक संज्ञा है ऑप्शन नंबर यानी कि डी, वीरता और वीरत्व दोनों हो सकता है। तो इसीलिए वीर का भाववाचक संज्ञा के तहत आंसर हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि चार ऑप्शन में से एक शब्द ऐसा है जो भाववाचक नहीं है। तो देखिए चार ऑप्शनों को आप देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है यानी कि मिठाई क्या होता है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं होता। अगर भाववाचक का प्रयोग हम करें तो मिठास शब्द भाववाचक होता है, तो इसीलिए ये क्या है, मिठाई है। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि चार ऑप्शन आपके सामने है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है कि इसमें कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है करके। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब है यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, यमुना, यानी कि नदी का नाम है। देखिए एक विशेष नदी का नाम, तो इसीलिए यमुना क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। अगला हमारा प्रश्न देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है कि पूर्ण संज्ञा के भेद आपसे नहीं पूछ रहा है। ये विशेषतर इन ऑप्शनों में ध्यान दीजिएगा, और इसी टाइप के प्रश्न हमेशा वहाँ कन्फ्यूजन कराते हैं। तो आप इसे सही ढंग से देख लीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होता करके। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीन व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति के आधार पर बोल रहा है, जैसे रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ तीन प्रकार के शब्द होते हैं, उसी को ही तीन व्युत्पत्ति संज्ञा कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है करके। देखिए बचपन से ही हमेशा हमसे जो स्कूल टाइम के हमारे जो गुरुजन लोग होते हैं वो इस प्रश्न को हमेशा पूछा करते थे कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए इस आसान से प्रश्न का जो सही जवाब है वो संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, जो संज्ञा की व्याख्या भी होती है। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। यानी कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार शब्द को क्या कहा जाता करके आपसे पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके सम्मुख रखे हुए हैं। देखिए तो जो इस प्रश्न का सही जवाब है यानी कि इन सभी शब्दों को संज्ञा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। यानी कि शब्द हमारा है स्त्रीत्व, इसमें आपको संज्ञा बताने की कौन सी संज्ञा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। देखिए तो जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा होती है जिसमें जिन शब्दों के अंत में तो लगा रहता है, देखिए वो हमेशा भाववाचक रहते हैं। ये आपको विशेषतर ध्यान देना होगा। अगला हमारा प्रश्न फिर से स्क्रीन पर है, यानी कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है करके। तो देखिए जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोध जो आपका होता है वो संज्ञा शब्द होता है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए भाववाचक संज्ञा बनाइए। यानी कि इन शब्दों में कौन सा शब्द ऐसा है जो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, भली भांति चार ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। तो जो इनमें इन चार ऑप्शन में से जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन क्या शब्द क्या होता है, एक भाववाचक शब्द होता है। यानी कि भाववाचक संज्ञा लड़कपन शब्द में होती है। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। यानी कि सच्चरित्रता शब्द पूछ रहा है कि किस मूल शब्द, यानी कि आपके सामने चार ऑप्शन है।
तो इसका जो मूल रूप है वो क्या है पूछा जा रहा है। देखिए यानी कि जो मूल शब्द किस मूल शब्द से बना है, एक चरित्र मूल शब्द से क्या बना है, आपका सच्चरित्रता शब्द बना है। अगला हमारा प्रश्न फिर से स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, तो इसमें से बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है करके चारों ऑप्शनों में से। सही जवाब देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा करके। तो जो सही जवाब इसका है देखिए ऑप्शन ए यानी कि शत्रुता क्या होता है, आपका भाववाचक संज्ञा शब्द होता है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है, यानी कि धुआं शब्द में आपको संज्ञा बताने की कौन सी संज्ञा इस शब्द में है करके 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। तो धुआं शब्द में संज्ञा कौन सी है, तो इसका उत्तर जान लीजिएगा। ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठोस द्रव गैस जो आपका होती है, तो उसमें धुआं शब्द क्या होता है, द्रव्यवाचक होता है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है, यानी कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा करके आपसे ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन को भली भांति आप पढ़ लीजिएगा। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, इसका जो सही जवाब है यानी कि ऑप्शन ए भारतीयों बहुवचन इसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए इस शब्द के अंतर्गत यानी कि भारतीय एक वचन शब्द है और भारतीयों क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन शब्द होगा। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में जो रंगीन शब्द छपा हुआ है यानी कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है। तो शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बुढ़ापा शब्द है देखिए, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से आपको इसका उत्तर बताना है। तो देखिए दोस्तों बुढ़ापा एक प्रकार का क्या होता है, आपका भाववाचक शब्द होता है, तो इसीलिए जो इसका सही जवाब है वो भाववाचक संज्ञा होगा। देखिए दोस्तों इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था, यानी कि 20वां प्रश्न था। तो निश्चित ही मैं आशा करता हूँ कि ये 20 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आगे आने वाले एग्जामों में आपके इन 20 में से कोई ना कोई प्रश्न पक्का जरूर आएगा। साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, यानी कि जो मेरी अगली वीडियो है वो काल यानी कि समय के रूप में आएगी। देखिए दोस्तों काल संबंधी बेहतरीन जानकारी मैं आपको कल या परसों देखिए दोनों में से एक दिन उपलब्ध कराऊंगा, और निश्चित ही देखिए उस वीडियो को देखिएगा और उस वीडियो में कुछ नया जानिएगा और काल संबंधी कैसे कालों को याद किया जाता है, बहुत आसान से ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।